उससे हमारे भक्ति का रस गायब हो जाता है। दूसरा होता है इनअटेंटिव साधना। अगर हमारी साधना अटेंटिव नहीं है, उससे भी हमारा नीरस हो जाएगा जीवन भक्तिमय, राइट। और मैंने महाराज से ये भी सुना है कई बार कि भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट है प्रभु। आप भगवान के साथ डिमांड नहीं कर सकते, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट। तो कभी कभी भगवान हमें नम्र बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी भक्ति रस ज़्यादा हो जाए तो हमारा गर्व भी बढ़ता है ना जैसे भक्ति रस हमें अच्छा मिला और हम ज़्यादा गर्वित हो गए तो उसकी वजह से हम लोग फिर अपराध करना चालू करते हैं या फिर साधना इनअटेंटिव होती है। तो इसीलिए कभी कभी भगवान हमारे जीवन से रस थोड़ा कम कर देते हैं, बोलते हैं इसको थोड़ा और तगड़ा बनाना है मुझे, राइट। तो कभी कभी चीज़ें अगर विड्रॉ की जाए, इसके लिए नहीं विड्रॉ की जाती कि आपको नहीं देना है, ताकि आपको और डिस्परेट करना है। जैसे आप भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में 5वें अध्याय थी या 4थे अध्याय में देखेंगे नारद मुनि का स्टोरी। नारद मुनि जो दासी के पुत्र थे, तो दक्षिण उत्तर दिशा की तरफ गए, साधना करने के लिए बैठे और भगवान गायब हो गए उनके हृदय से। बोले कि इस जन्म में आप मुझे और नहीं देख पाओगे, मेरा दर्शन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले नहीं, आपको और शुद्ध होना पड़ेगा। तो इससे नारद मुनि का डेस्परेशन बढ़ गया कि मुझे भगवान क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, जैसे आपका डेस्परेशन है। तो इट इज गुड सम टाइम। So then we hanker for the दर्शन ऑफ द लॉर्ड। जितना डेस्परेशन हैंकरिंग होगा उतना शुद्धिकरण तेज होते जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हाँ ठीक है चैंटिंग अच्छा चल रहा है, कोई काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब कोई व्यवधान है ही नहीं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि काम क्रोध लोभ मुक्त हो जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि वो मुक्त तो हो जाए लेकिन भगवान से प्रीति हो, राइट। नहीं तो क्या होगा, समझो आप अगर काम क्रोध लोभ मोह माया सबसे मुक्त हो गए हैं, घर में आप बैठे हुए हैं, चैंटिंग चल रहा है, सोते सोते चैंटिंग कर लेते हैं, कुछ जीवन में ज़्यादा है नहीं है ना, कुछ अवरोध नहीं है, ऐसी भक्ति से हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे तेजी से, राइट। तो कभी कभी इसलिए भगवान कुछ अनर्थों को तेज कर देते हैं, एकदम भयानक। या कोई कोई भक्त को भेज देते हैं आपके जीवन में जो आपको इतना डांटेगा, इतना गाली देगा, उसके से इतने झगड़े होंगे आपके कि आप सोचेंगे यार मुझे कल से अच्छा चैंटिंग करना चाहिए, मेरा चैंटिंग ठीक से नहीं हो रहा है। और तेज होता है चैंटिंग, फिर आपका और तेज होती है सेवा, आप सीरियस हो जाते हैं लाइफ में, बोलते ज़्यादा प्रजल्पा नहीं करना है, मुझे फोकस रहना है। तो ऐसे भगवान कभी कभी हमारी परीक्षाएं लेंगे, राइट। क्योंकि हमारा स्वभाव है थोड़ा रिलैक्स हो जाना। थोड़े समय के बाद, अभी 10-15 साल हो गए, चलो ठीक ठाक है, एक पोस्ट पोजीशन मिल चुका है हमें इस्कॉन में, यू नो, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, घर परिवार भी सब ठीक ठाक है। तो ऐसे हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो इसलिए भगवान कुछ कर देते हैं, या तो पारिवारिक जीवन में या हमारे फाइनेंशियल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे तेज हो जाए हमारा भक्ति। नॉट नेसेसरली आप सबके साथ करेंगे हो, इसके लिए बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है, और जो झेल सके उसी को भगवान देंगे, बट हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। तो तीन चीज़ें बेसिकली, वैष्णव अपराध डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, इनअटेंटिव साधना डेफिनेटली हमारे भक्ति के रस को दूर करने का कारण है, और तीसरा भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहेंगे बहुत बार। ये देखना चाहेंगे कि हम कितने नम्र हैं, कि हम डिमांड करते रहे नहीं हमको भक्ति रस क्यों नहीं मिल रहा है, भक्ति रस क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान अपने हिसाब से जो देते हैं लेते रहो, डोंट डिमांड, राइट। और ये जब डिमांड नहीं करोगे, उसमें जो संतुष्टि हमें मिलती है कि मैं अपना भजन करते रहूँ फिर भी तेज, भले मिले ना मिले, मेरा काम है सेवा करना। जैसे घर में माता पिता होते हैं, बच्चों की सेवा करते रहते हैं, बच्चा उनको बाद में बड़ा होकर कितना रिटर्न देगा नहीं देगा कुछ मालूम नहीं है, या नहीं देता तो भी सेवा करते हैं ना घर में। मतलब क्या है, निष्ठा और प्रेम उसमें है, वैसे निष्ठा और प्रेम में भगवान में देनी है। हमें रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, केवल सेवा करना, कोई उम्मीद नहीं रखना है, कोई उम्मीद नहीं रखना है। बट ये सुनाएंगे पहले आने वाले डिवोटी को तो बेचारा छोड़ के चला जाएगा इस्कॉन। इसीलिए वो भक्ति रसायन सिंधु में क्या कहा गया, क्लेशाग्नि सबसे पहले दिया, क्लेशाग्नि शुभदा, यू नो, क्लेश दूर हो जाएंगे। बट इवेंचुअली जैसे जैसे प्यूरिफाई होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हम लोग यहाँ किसके लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे अपने क्लेशों को नष्ट करने के लिए नहीं आए। भक्ति क्लेश नष्ट करती है, परंतु फिर भक्ति में क्लेश मिलना चालू हो जाएगा आपको। ये डिवोटी ऐसे बोलता है, वो माता जी ऐसे बोलती है। आज प्रसाद में क्या दिया हमको, कद्दू का सब्जी दिया है, ये लोग इस्कॉन वाले भर भर के डोनेशन लेते हैं और हमको ये देते हैं। आपको ये बताऊँ एक क्लासिक एग्जांपल, उसे क्लोज करता हूँ, 8:15 हो गया। एक हमारी माता जी कांग्रेगेशन की अभी रिसेंटली ज्वाइन, काशीनाथ प्रभु सुन रहे हैं ना आप? हाँ, तो वो माता जी एक माता जी है, थोड़ी सीजन है, पुरानी है, वो एक नई माता जी को इंट्रोड्यूस की। उसने उसको ट्रेन किया, 16 राउंडर बन गई,
अच्छे डेवलप हो गई। तो एक दिन ये माता जी ने, जो नई माता जी जो 16 राउंड चालू की, वो पूछी कि मैं मंदिर में भोगा लेके जा सकती हूँ क्या? तो ये पुरानी माता जी ने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ लोग अभी भी मांस खाते हैं, तो भगवान आपके हाथ के भोगा स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो नई माता जी तो बोली अच्छा, मेरे घर से भोगा स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन मेरे उसी हाथों से पैसा स्वीकार करेंगे? हरे कृष्ण। बोले पैसा ले सकते हो इसी हाथ से, लेकिन भोगा नहीं ले सकते हो। आई डोंट अग्री विद दिस फिलोसॉफी। तो ये पुरानी माता जी बोली, मेरे को बता रही थी वो, बोली प्रभु जी अभी क्या करें, वो बड़े हो गए ना वो लोग अभी, तो उनको बड़े हो गए, वो अभी भक्ति में आए, 16 माला कर दिया, 4 नियम पालन कर रहे हैं, बड़े बन गए, अभी उनको क्या समझाएंगे हम लोग? बोला सही है माता जी, अभी जो अपने आप में समझदार हो गया उसको क्या समझाएंगे हम लोग? तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी आप इसका उत्तर देना, उनको क्या उत्तर देना है? तो मैं बोला मेरे पास उत्तर नहीं है। मेरा सृष्टिपति प्रभु को पूछते हैं, सृष्टिपति प्रभु को उत्तर दे, ठीक है ना, सृष्टिपति आप उत्तर लेके आइएगा अगली बार। बोली मेरे हाथ से भोगा स्वीकार नहीं कर सकते, पैसा ले सकते हैं, हाँ तुम लोग का फिलोसॉफी ले भारी है। तो ऐसा होता है प्रभु, क्या करें अभी? तो हमें बहुत नम्रता डेवलप करनी पड़ेगी। हम लोग नम्र नहीं है अभी भी, हम लोग अभी बहुत बहुत दूर है हमारे लिए भक्ति। अभी हम लोग खाली भक्तों के संग में चुपचाप रहें बिना झगड़े के, और अपना 16 माला 4 नियम पालन करते रहें, इस जन्म का हमारा ये उपलब्धि रहेगा। भगवत प्रेम, भगवान के प्रति ये सब बहुत दूर की चीज़ें हैं। इतना करते रहें इस जन्म में, सत्संग में रहें, जपा करें। कैसे तो हमारा 16, 17, 20, 50, 60, 70 माला जो भी करते हैं हम लोग, कुछ लोग कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत वैष्णव सेवा, और बस ये जीवन का यही उपलब्धि है। इतना होगा, आप समझना बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की हमारे ऊपर, है कि नहीं सृष्टिपति को? वो बोल रहे हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, हमें अगली क्लास में ज्वाइन होना है। इस तरह से मुझे ये जो भी आपने बताया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सृष्टिपति प्रभु, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, डोंट बी अंडर प्रेशर। बोलिए माता जी, आप बोलते रहिए। प्रभु जी, जैसे आपने इसमें बताया कि महाराज ने जैसे बताया कि 3 स्टेप्स हैं, तो उसमें जो तीसरा है कि भगवान परीक्षा लेंगे, प्रभु जी उस परीक्षा में हम फेल भी तो हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो होंगे ना फेल हम लोग, अच्छा है ना। हाँ, तो भगवान अगर परीक्षा लेंगे और हम लोग फेल हो गए और हमें पता चला कि हम फेल हो गए, अच्छी बात है ना ये। और फेल तो हम होंगे ही, पक्का गारंटीड फेल होंगे हम लोग। हाँ, मतलब वही हो ही रहे हैं प्रभु जी, हो ही रहे ना, हो ही रहे, तीनों सब कुछ हो रहा है, जो तीनों स्टेप महाराज बता रहे हैं वो सब कुछ हो ही रहा है। यस। तो जब हम फेल हो, जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि मैं फेल हो गया हूँ, और आप स्वीकार करेंगे कि मैं भक्ति का मूड डेवलप नहीं कर सक रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप भिक्षा मांगेंगे भगवान से, वैष्णव से भिक्षा मांगेंगे, बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए कृपा करो, तब भक्ति का जीवन स्टार्ट होगा एक्चुअली। अभी तक हमको क्या लगता है कि मैं अपने दम पे जपा कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी नाइस वैष्णवा, मैं अच्छा डोनेशन भी देता हूँ, सेवा भी देता हूँ, तो लेकिन भगवान क्या है, आपको नम्र, मतलब अच्छा चैंटिंग करने के बाद भी अगर अच्छा, मतलब आपके हिसाब से आपने अच्छा चैंटिंग किया, लेकिन भगवान के हिसाब से चैंटिंग होना चाहिए ना। समटाइम आपका चैंटिंग ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि आज मैं दिन भर माला करूंगी, ठीक है, अच्छा माला कर लिया, सब कुछ बढ़िया हो गया, वेरी नाइस कॉन्शियसनेस, और दूसरे दिन आपको कोई ड्यूटी का फोन आएगा, प्रभु 4 घंटे की सेवा है मंदिर में, ना 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 ना, ये सब सेवा भी हम लोग नहीं करने दें, क्या? तो आप समझ जाइए कि हमारा जपा किस स्टैंडर्ड का हुआ है। वास्तविक अगर अच्छा नाम श्रवण और भजन पूजन हो ना, तो हमें सेवा करने के लिए सबसे पहले तत्परता आएगी। कोई वैष्णव गाली देगा हमें, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोला तो हम तुरंत विरोध करते हैं, मतलब हमारे अंदर अभी भी नाम का जो प्रभाव होने वाला है वो हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नाम रोक दे, नहीं, मतलब हमें और अच्छा नाम करते रहना, करते रहना है। कंक्लूजन सारांश यही है कि डोंट बी रेस्टलेस, डोंट मतलब एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। अरे संसार में आप कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए कितना कष्ट किए हो बताओ आप? बहुत कष्ट करने पड़ते हैं ना एक साधारण डिग्री प्राप्त करने के लिए, सांसारिक। तो हम लोग यहाँ किस चीज को पाने के लिए आए हैं?
अमर होने के लिए आए हैं, राइट? ऐसे अमरता मिलेगी क्या? कितनी नम्रता लानी पड़ेगी। तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं, ज़्यादा तनाव नहीं लेने का कि अमरता क्यों नहीं आ रही है है ना? ये रुचि है ना, अरे भक्ति करते रहो, रिलैक्स, कूल, करते रहो। मालूम है कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, प्रार्थना करते रहो, भिक्षा मांगते रहो, उदास मत हो। रास्ता आगे चलना है, हमको चलते रहना है। इसलिए ऐसे भक्तों को पकड़ के रखना है जो चल रहे हैं साथ में, उनके हाथ पकड़ के रखो, वो चलते रहेंगे उनके साथ। सारांश यही है। तो अभी मैं कई बार महाराज के प्रवचन सुनता हूँ, कई बार वही लेक्चर बार बार रिपीट सुनता हूँ। कभी लगता नहीं मुझे कि अरे यार बोर, ये लेक्चर सुना था कल, नहीं, ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज पता है ना कि आज से 3 महीने पहले जो लेक्चर सुना था उसमें से कितना फॉलो कर पा रहा हूँ, बहुत कम फॉलो कर पा रहा हूँ। भगवान बोलते हैं सुन, तुझे क्या क्या जरूरत है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, हाँ यार इसमें से बहुत कम फॉलो हो रहा है, राइट? तो कभी आपको नहीं लगेगा कि जीवन में हमने परिपूर्णता प्राप्त कर ली है भक्ति में। जब ये जिस दिन लगेगा आपको, तो समझ जाइए कि हमारी बहुत गड़बड़ हो रही है भक्ति में। सो लाइक दैट, भक्तों के संग में चलते रहना है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते। श्रील प्रभुपाद की जय। आपके क्वेश्चन बताना होगा, पर तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।